राजौरी के दसल में सिक्योरिटी अहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया है। दसल के जंगलों में मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मिलने पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी अहलकारों का घेरा तंग होता देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली थी। बीती रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सिक्योरिटी अहलकारों ने एक आईईडी को भी नाकारा बनाया है। तो राजौरी की तस्वीरें हैं जहां पर एक मुश्तबा दहशतगर्द को ढेर किया गया है। 3 से 4 दहशतगर्दों की नकल हरकत की इतला मिली थी। रुक रुक कर फायरिंग होती रही और इस बीच राजौरी में एनकाउंटर के दरमियान फोर्सेस का घेरा तंग होता देख दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसमें एक दहशतगर्द मौके पर ढेर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक दहशतगर्द मारा गया है। तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों की मुश्तबा नक्ल हरकत के बारे में। जैसे ही फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में लिया और तलाशी कार्रवाई जारी रखी। तलाशी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने अपने आसपास घेरा तंग देखा, जिसके बाद फायरिंग की। फायरिंग के साथ ही फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक दहशतगर्द को वहीं पर ढेर कर दिया। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से फायरिंग का तबादला हुआ। के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पॉट के विजुअल हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अब वापस जो है वो लौट रही है। और एम्बुलेंस जो है वो आपको देख रहे हैं पीछे, ये जो वो एम्बुलेंस है जहां पर टेररिस्ट की बॉडी को यहां से उठाया गया है और वापस जो है इसको जीएमसी राजौरी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप एम्बुलेंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो एम्बुलेंस है। यहाँ पर बॉडी जो है जिसमें टेररिस्ट की जो है वो रखी हुई है और इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट जो है वो जीएमसी राजौरी की तरफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्पॉट पे ही यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम मंगवाई गई थी और जीएमसी राजौरी के बाद वापस इसको जो है वो आखिरी रस्मात जो है वो के लिए जहाँ से वो भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो स्पॉट की तस्वीरें हैं जहाँ इनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस यहाँ से कार्डन को उठा रही है। हालाँकि सर्च जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। और आगे बढ़ते हैं। तारीखी मुगल रोड पिछले 5 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद है। मलबा हटाने का काम जारी है। माना जाता है कि मलबा हटाने के काम में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। मुगल रोड बंद होने की वजह से पुंछ और राजौरी जिले के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों मिट्टी का तोदा गिरने के सबब मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लखनपुर के इलाके धना से 5 आज़मीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं। इससे कबल उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं गुज्जर बकरवालों के चेयरमैन हाजी कासिमुद्दीन वानिया ने कहा कि ये उनके इलाके के लिए फ़ख्र की बात है कि 5 अफराद मिलकर हज के लिए जा रहे हैं। तवक्को है कि वहाँ जाने के बाद वो मुल्क में भाईचारे और अमन के लिए दुआ करेंगे ताकि हमारे जम्मू कश्मीर और मुल्क में अमन कायम रहे। मैं हज के लिए जा रहा हूँ। नीयत है पहले दुआ उथे जाके ये असी मंगांगे कि साडा हज खुदा ताला मंजूर और कबूल करे। वो दूसरी दुआ असी अपने पूरे परिवार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दे वास्ते दुआ मंगांगे कि साडा अमन चैन का ना इलाका हिंदुस्तान रहे।
दूसरी दुआ असीं ये मंगांगे साडा पूरी बरादरी भाईचारा जड़ा उस नूं अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए और रोजी ज्यादा दे मदीने पाक अल्लाह पाक बुला ले। एक काफला चले गया कल, एक अज काफला जिहड़ा चल रहा, असी अल्लाह तबारक तआला अगे दुआ करने कि इनकी सेहत जाब तंदुरुस्त रहे और सफ़र आसानी ना निभाए अपने देश वास्ते, साढ़े वास्ते, अपने सारे लोगों वास्ते, पूरे साढ़े हिंदुस्तान वास्ते कि अमन चैन करने साड़ा भाईचारा कायम रखे। अपने देश के लिए दुआ करनी है कि हमारे देश में अमन रहे, हमारे देश में भाईचारा कायम दायम रहे। तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के आज अपने मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, अमन तरीके के साथ हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि हिंदू भाइयों ने हमारे हाजी साहिबान को उनको रिफ्रेशमेंट दी है। हमहमा बडगाम में कायम सीआरपीएफ की 35 बटालियन ने अपना 55वां राइजिंग डे मनाया। इस बटालियन को 1968 में आंध्र प्रदेश से कश्मीर लिया गया था और तब से यहां मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये वो बटालियन है जिन्होंने 1987 से लेकर 1989 तक श्रीलंका में हिंदुस्तान की जानिब से पीस कीपिंग फोर्स के तहत काम किया। इंडियन आर्मी की जानिब से चलाए जा रहे कई प्रोग्रामों में भी इस बटालियन ने शिरकत की है और मौजूदा वक्त में यह बटालियन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी पहरेदारी कर रही है। अपने राइजिंग डे पर इस बटालियन ने इन वीरों को याद किया जिन्होंने मुल्क के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राइजिंग डे के मौके पर सीआरपीएफ के कई आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। जो 35 बटालियन है वो आज से 55 साल पहले 1 जून 1968 में ये रेज हुई। एपीएसपी की बटालियन थी, उसको कन्वर्ट करके चेंज की गई थी और इन 55 सालों में 35 बटालियन के कई सारे बहादुरों ने जान की आहुति दी है, जिसमें अभी तक 23 जवानों ने इसके देश के लिए अपनी जान का सर्वोच्च न्यौछावर किया। लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन और माउंटेन रेस्क्यू लद्दाख ब्रिगेडिंग लेच एम एल्बर्ग ऑस्ट्रिया के ताउन से शीशमलान के रॉक क्लाइंबिंग साइट पर 12 दिन का एक जामे माउंटेन रेस्क्यू कोर्स का इनेकाद किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराक़लती उमूर गुलाम मेहदी थे, जबकि जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लद्दाख मूसा कुंजांग और एडीसी लेह सोनम चोजबुर मेहमान एजाजी थे। माउंटेन रेस्क्यू कोर्सेज ने मकामी लोगों के लिए माउंटेन रेस्क्यू ट्रेनर्स कोर्स का और माउंटेन रेस्क्यू स्किल्स कोर्स शामिल थे। इस मौके पर मकामी ट्रेनर्स की जानिब से रेस्क्यू का मुजाहरा किया गया। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर दम बखुद रह जाते हैं। शहर आफाक डल झील में शिकारे की सवारी करना भी सयाहों के प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। शिकारे वालों की जानिब से मनमाना किराया वसूल किए जाने के बाद शिकायतों के बाद महकमा सयाहत ने फीस सवारी किराया मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से फहरिस्त भी जारी की गई है। महकमा सयाहत के मुताबिक शिकारे पर लाइफ सेविंग जैकेट रखना भी लाजमी है। उसका हम वेलकम ही करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, ख़राब नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर का डिपेंड जो है वो टूरिज़्म पर ही है। इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा टूरिस्टों का, इनको जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई चीट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ शिकारा वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है रेट लिस्ट, ये गुलमर्ग में भी होना चाहिए, गुपोने वालों के लिए पहलगाम में भी होना चाहिए, ड्राइवरों के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। इस वक्त यहाँ हम महसूस कर रहे हैं जो हालात है, इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर तितर बितर हुआ है, यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं लग रही है। अगर कोई हुकूमत होती तो इतना ये गलत नहीं होता, ये चारों तरफ गलत हो रहा है, जो ठीक बात नहीं है। टूरिस्टों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो लेकिन ये चंद लोगों की वजह से ना पूरा कश्मीर इस वक्त बदनाम हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें सीरियस कदम उठाइए। और घोड़े वालों के लिए खासकर गुलमर्ग का शिकायत हर टूरिस्ट कर रहा है, पहलगाम का शिकायत, ड्राइवरों का शिकायत, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो कुछ भी यहाँ शॉपिंग वो लोग कर रहे हैं जेन्युइन होना चाहिए, जैसे केसर प्योर होना चाहिए,
ज्वेलरी प्योर होनी चाहिए, शॉल्स प्योर कश्मीर के होने चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। 75% गलत हो रहा है। टूरिस्टों पे अपनी मनमर्जी की कीमतें थोपने के लिए आज डल के अंदर जितने भी शिकाराज हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एडवाइजरी पास की। उस एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक नया रेट कार्ड लिस्ट बनेगा जो इन तमाम शिकारों के अंदर रखा जाएगा, ताकि दुनिया भर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो किसी धांधली या चीटिंग का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बारामूला पट्टन के बोनीचक्ल और जिला बडगाम के नोपुरा को मिलाने वाला पुल इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। यह पुल आज तक सरकार की नजरों से ओझल रहा। पुल की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेश पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पट्टन के बोनीचक्ल और नौपुरा इलाके के लोगों को इस बोसीदा पुल के खस्ताहाली की वजह से शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला बारामूला और जिला बडगाम को मिलाने वाला बोसीदा लकड़ी का ये पुल ताअत्तुल का शिकार है। ताअत्तुल का शिकार इस लिहाज से क्योंकि इस पुल के एक तरफ जिला बडगाम और दूसरी तरफ जिला बारामूला का हदूद है। दोनों अजला के अफसरान एक दूसरे का नाम कहकर लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से बीच में ये पुल तामीर होने से लटका रहा। दोनों इलाकों के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि दोनों अजला के हुक्काम ने इस पुल को नजरअंदाज किया। पुल की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि स्कूली बच्चे अपने वालिदैन के बगैर इस पुल को पार करके स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब हम डीसी बडगाम के साथ राब्ता करते हैं, वो बोलते हैं कि डीसी बारामूला के हक में आता है। जब हम वहाँ राब्ता करते हैं, वो बोलते हैं कि डीसी बडगाम के साथ आता है। तो यही प्रॉब्लम है कि ना यहाँ कभी डीसी बारामूला का टीम आया है, ना डीसी बडगाम का। एक साइड में बारामूला और दूसरी साइड में डिस्ट्रिक्ट बडगाम आ रहा है। ये पुल अगर बनेगा तो दो डिस्ट्रिक्ट का मिलाप हो जाएगा, लेकिन हम पिछले 10-20 सालों से पिस रहे हैं। यही मसला है कि अगर ये पुल बन जाए तो हमारी जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे। जो बडगाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो बोलते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जब बारामूला का जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो भी बोलते हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। अगर हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन, ये दोनों डिस्ट्रिक्टों को आपस में मिलाता है। अगर ये होगा तो हमको भी फायदा होगा। पुराने दौर का ये लकड़ी का पुल बना हुआ है, ताहम आज तक इसकी तामीर नए सिरे से नहीं हो सकी। इस पुल की हालत अब ये है कि किसी भी वक्त ये जानलेवा साबित हो सकता है। पुल के सुतून और लगी हुई लकड़ी अब मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी है। आमस शहर पे गए वरमुल सोपर ये कदल मोगुमत योर गाड़ी वाले वापस फेरान होर गाड़ी वाले तो वापस फेरान। जो बोनीचक्ल गांव है और यहाँ नोपुरा गांव इस साइड से आ रहा है, बहुत सारे और भी गांव आ रहे हैं। हमें मुश्किलात चलने फिरने से मुश्किलातें आती हैं। जब भी हम यहाँ पे जब फ्लड लेवल ज़्यादा होती है तो जो रास्ता वहाँ से पुल का रास्ता है वो कट जाता है। फिर हम चाहते थे कि हम यहाँ से गुजरे, यहाँ से नारवल जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत लगभग 30 साल हुए हैं। हम इंतज़ामिया से हर बार कह रहे थे कि ये पुल कहीं से भी हो जाए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये पुल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। लोगों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहां सरकार तामीर और तरक्की के हवाले से दावा कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। लोग सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस पुल को जल्द तामीर किया जाए। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि डीसी बारामूला और डीसी बडगाम दोनों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये पुल यहाँ पे तामीर करिए। अब तो वहाँ पे इतने बड़े दावा करते हो कि हमने कश्मीर में ऐसी डेवलपमेंट की है। अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट पे ग्राउंड लेवल में देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है। पिछले 30-40 सालों से हम यही मुश्किलातों का सामना करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपके माध्यम से ये LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आप आए, लोगों की आप टीम भेजें और देखें कि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन दोनों इलाकों के लिए जल्द पुल तामीर करे ताकि लोगों के मुश्किलात का इजाला हो सके।
जो भी यहाँ मुकामी लोग हैं इनका कहना है कि जब भी ये लोग डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के जो मुतल्लिका हुकाम है उनके पास जब जाते हैं तो वहाँ से उन्हें ये जवाब दिया जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ मुंसलिक है, उसके हुदूद के साथ। और इनका कहना है कि जब ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इंतज़ामिया के पास यानी आला हुकाम के पास जाते हैं वहाँ से उन्हें वर्गला कर जवाब दिया जाता है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ आप मुंसलिक हैं। तो न ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के रहे न ये बारामूला के रहे, ये बड़ा कंसर्न है। यह नाले फिरोजपुरा ये पुल है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बीच का मिलाने वाला ये जो पुल जो है इसकी तामीर हो और जल्द अज जल्द इसकी तामीर हो ताकि ये दो डिस्ट्रिक्टों को मिलाएगा और उनकी मसाफत जो है, इनके मुश्किलात जो है उनका अजाला हो सके और सरकार जल्द अज जल्द इस पर गौर करे और इनके मुश्किलात को हल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नौपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। जिला रामबन में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ढलवास के मकाम पर मिट्टी, पत्थर और मलबा हटाने के बाद हाईवे को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। वज़रे के जम्मू श्रीनगर शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को पत्थर व मलबा गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया था। ताहम तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह को बहाल किए जाने के बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद शाहराह के बेहतर हालात व मौसमी सूरत हाल के ठीक होने पर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर व निजी गाड़ियों को दो तरफा ट्रैफिक के लिए चलाया जाएगा। वहीं मालबरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त दी गई है। आवाम से शाहराह की हालत व मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करने की अपील की गई है। भारी बारिशों का सिलसिला जिला रामबन के अतराफ में जारी है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक आमदरफ्त पर काफ़ी खलल पड़ रहा है। आज दिन के वक्त भी ढलवास के मकाम पर मड स्लाइड आने की वजह से ट्रैफिक का जो आमदरफ्त है वो मुतासर हुई। ताहम बाद दोपहर को ट्रैफिक के लिए शाहराह को बहाल कर दिया गया है और दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। मौसम जो है लगातार ख़राब बना हुआ है। कल के दिन के लिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम यूँ ही ख़राब रहेगा, लेकिन अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि हाईवे पर ट्रैफिक के आमदरफ्त को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से हिलाल बाली। रामबन में मौसम अबरालूद है। कल से वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निज़ाम बहाल है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक के लिए बारिश की पेशगोई की है। 5 ta 10 जून तक भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। इम्कान है कि रामबन में सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने किसानों को भी चौकस रखने का मशवरा दिया है। रुकने पार्लियामेंट और जानवरों के हुकूक की कारकुन मेनका गांधी का कहना है कि एहतजाज करने वाले पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। वह श्रीनगर में कश्मीर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन स्ट्रे वर्ल्ड की जानिब से एनिमल रेस्क्यू कश्मीर के इश्तिराक से मुनक्कद एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रही थीं। कश्मीर में कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी का अमल जल्द ही श्रीनगर में शुरू होगा और इस मसले को हल किया जाएगा। अगर आप जंगल काटना बंद कर दें तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ है वो बंद हो जाएगा। अगर शहर में तमीज़ से आप स्टरलाइजेशन शुरू करें, जो आज हमारी बात हुई थी कि किस तरीके से करना है, तो आपके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बेसिकली मैन और डॉग कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बंद हो जाएगा एक साल के अंदर। और आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर बहुत अक्लमंद आदमी है और उनकी जो पूरी टीम है वो अब तमीज़ से लगेगी एंड वीड बी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स। अब आप 1 साल में रिजल्ट देखेंगे। एक स्टरलाइजेशन सेंटर जम्मू में चला है और उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू से आपको कोई शिकायत नहीं मिलती है जानवरों के बारे में। जम्मू और कश्मीर में 15 से 55 साल की उम्र के 100 में से 33 अफराद मोटापे का शिकार हैं। NFHS के मुलगीर सर्वे में ये पता चला है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अहमद ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मोटापे की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर उमर जावेद साबिक डायरेक्टर स्किम्स ने यूटी इंतजामिया पर जोर दिया कि
कि वो सेहत के शोबे में नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए निजी और सरकारी दोनों शोबों में सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करें। इन दोनों डॉक्टरों ने मुल्क भर के दीगर सीनियर डॉक्टरों के साथ आज GMC श्रीनगर में यूरोलॉजी और सर्जरी पर 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकरीब के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से लाइव सर्जरीज भी दिखाई गई। जो हम देख रहे हैं डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और हमने देखा कि हमको खुद भी सरप्राइज हुआ जब हमने इसका इलाज स्टार्ट किया मोटापे का। हम खुद सरप्राइज हो गए कि इतना मोटापा हमारे कश्मीर में है। हमने जब रिसर्च की, हमने जब देखा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, अभी हमारा जो एवरेज मोटापा है वो कंट्री से ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, NFHS सर्वे होता है, ये 2020 में हुआ था। इसमें देखा था कि अगर आप 33% मानो 100 में से 33, 3 में से 1 बंदा आता है जो आपको मोटापे के साथ आता है, और मोटापे से फिर बहुत सी बीमारियां होती है, और उसका इलाज आजकल यहाँ पे लेप्रोस्कोपी के जरिए होता है, और वही सर्जरी अभी लाइव चल रही थी आपके थिएटर में। एक तो प्राइवेट सेक्टर भी आपको सेपरेटली डेवलप करना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा फैसिलिटीज देनी है आपको, और पेशेंट केयर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग और रिसर्च, उसमें आपको मदद करना है सबको, और प्रोपेगेट मैसेज करनी है। और जो भी अच्छा है इसमें, इरेस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, उनको प्रोपेगेट करना है, उनको आपको अप्रिशिएट करना है, फैसिलिटीज देनी है, अट्रैक्ट देम इन गवर्नमेंट सेक्टर। आई थिंक भगत अमरनाथ जी को उनके 53वीं यौम शहादत पर याद करते हुए RBM ने भगत अमरनाथ मेमोरियल सोसाइटी के इश्तराक से रियासत के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुकर्रिरीन ने शहीद भगत अमरनाथ की ज़िंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अहद करे। तकरीब में मौजूद सब ने एक आवाज़ में दलित समाज से अपने हुकूक, आईनी हुकूक के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। प्रोग्राम जो है भगत अमरनाथ की 53वीं वर्षगांठ जो है यहाँ डोडा टाउन हॉल के अंदर बनाई जा रही है, और अलग अलग प्रांतों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आ रहे हैं, और उनका ये मैसेज था कि देश के अंदर हर किसी को बराबरी होनी चाहिए, और देश को सामाजिक न्याय व्यवस्था की ज़रूरत है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना राइट जो है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मिलना चाहिए। और आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम रिलीजियस टॉलरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और ब्रदरहुड ऑफ कम्युनल हार्मनी पे हम बात कर रहे हैं। और यही आज का मैसेज है कि हम शांति बना के रखेंगे और सद्भावना पे काम करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। सरकार की तरफ यही होनी चाहिए कि उनके जो विचार थे, उनके जो कर्म थे, उनकी पालना करी चाहिए। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी संघर्ष में लगाया, और जब मैं उनकी बात करता हूँ, 2009 में हमने भगत महासभा की बदौलत एक परेड ग्राउंड में जम्मू में प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने उनके समूचे परिवार को लेह में लैंग्वेज एंड कल्चरल कमेटी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ बोटी लैंग्वेज पर 1 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर लद्दाख की कई अहम शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। मुख्तलिफ स्कॉलर्स, स्पीकर्स और तलबा ने बोटी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।